योगी सरकार सख्त। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा। यूपी में लव जिहाद पर अब लगेगी लगाम। धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लव जिहाद पर अब योगी सरकार ने अपना रुख सख्त करते हुए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है जो कि पारित हो चुका है, जिसके बाद अब लव जिहाद करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। जैसा कि लव जिहाद को लेकर योगी सरकार हमेशा से ही सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार जिहादियों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने ये विधेयक पेश किया है। बता दें कि सोमवार 29 जुलाई को सीएम योगी सरकार ने प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर शक्ति अपनाई है, जिसमें अब लव जिहाद जैसे अपराध के लिए उम्र कैद की सजा होगी। जी हाँ, सिर्फ लव जिहाद जैसे अपराध ही नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन को लेकर भी सीएम योगी शक्ति अपना रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से विधानसभा में पेश विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करने के मामलों में सजा बढ़ाए जाने का प्रावधान है, जिसका मतलब है कि अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों में सजा बढ़ेगी और धर्म परिवर्तन के मामलों में भी रोकथाम लगेगी। नए विधेयक में पहले से किए गए अपराध में सजा को 2 गुना किया गया है, जबकि नए अपराधों में ताउम्र जेल की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि ये विधेयक साल 2021 में पास कराया गया था और कानून का रूप दे दिया गया था, जहां इस कानून में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का प्रावधान और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन अब 29 जुलाई को पेश हुए बिल में अपराध का दायरा और सजा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है और सभी अपराध गैर जमानती बना दिए गए हैं। इसके साथ ही कानून में एक और बड़ा बदलाव किया गया है और वो है कानून के तहत घटनाओं की सूचना देने वालों का भी दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव है। मतलब कि अब कोई भी व्यक्ति पुलिस को लव जिहाद की सूचना दे सकता है, जिसको पुलिस गंभीरता से लेकर जांच करेगी, क्योंकि पहले इस कानून में पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन या फिर दूसरे परिवार के सदस्य अपराध की सूचना दे सकते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति इन मामलों की सूचना पुलिस को दे सकता है। मामलों की सुनवाई सिर्फ सेशन कोर्ट में ही होगी, उससे नीचे की कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से जुड़ी हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलवाने की नीयत से किसी व्यक्ति को जीवन या फिर संपत्ति के भय में डालता है, हमला बल प्रयोग या फिर शादी करने का वादा करता है या फिर इसके लिए षड्यंत्र रचता है, तो उसे भी आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा के साथ साथ जुर्माना भी भरना होगा। कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायोचित धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। सरकार का मानना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा और धर्मांतरण जैसे मामलों को रोकने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। आपको ये भी बताते हैं कि नए कानून में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति का धर्मांतरण कराता है तो उसे कम से कम 5 साल से लेकर 14 साल तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अगर सामूहिक धर्मांतरण यानी कि ग्रुप में किसी का धर्म परिवर्तन कराया गया तो 7 साल से लेकर 14 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और अगर धर्मांतरण के लिए नाबालिग की तस्करी की गई तो उम्र कैद की सजा और जुर्माना लग सकता है। ये सब जो है लव जिहाद के नए कानून में प्रावधान किया गया है। तो वहीं आपको 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि लव जिहाद के नए कानून में किन 5 चीजों को अपराध माना गया है। तो सबसे पहले है पहचान बदलकर शादी करना, अपनी आईडी छिपाकर धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, डर दिखाकर धर्म बदलवाना और बल प्रयोग से शादी करना। ये सब लव जिहाद के नए कानून में अपराध माना गया है। तो वहीं आपको एक घटना के बारे में याद दिलाते हैं कि जब साल 2023 में लखनऊ के मोहन लालगंज में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें एक हिंदू परिवार ने देखा कि उनकी बेटी उनके घर की लड़की नमाज पढ़ रही थी। जब घर वालों ने देखा तो वो लोग सन्न रह गए। इसके बाद जब लड़की से पूछताछ की गई तब भी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर जब उससे कड़ाई से बात की गई तो बाद में पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया है। मुस्लिम लड़के से निकाह करने के बाद लड़के ने लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया है। इसे सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इसके बाद परिजनों ने लड़की के सामान की तलाशी ली तो पता चला कि अमन नाम का एक लड़का उसके संपर्क में है। उसके लिखे कई खत बरामद हुए। लड़की के परिजनों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो मुस्लिम लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो नहीं मानी और फिर आखिर में वही हुआ जिसका सबको डर था। वो लड़की लड़के के साथ भाग गई और ऐसी कोई एक घटना सामने नहीं आई है। लगातार इसी तरह की घटनाएं हमने लखनऊ, बरेली, बहराइच और पश्चिम यूपी के इलाकों में भी देखी है, जिसको लेकर अब यूपी में लव जिहाद पर सीएम योगी ने ये नया कानून विधेयक पेश किया है। आपको बता दें कि योगी सरकार कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी लव जिहाद की खबरें सामने आती रही हैं। तो वहीं अब ये देखना होगा कि इस नए कानून के चलते क्या लव जिहाद की खबरें कम होंगी, क्या लव जिहाद को लेकर लोगों की मानसिकताएं जो हैं वो कम होगी, क्या हिंदू लड़कियों को जो है अब बचाया जा सकेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।